बापू तेरे देश में इस न्यूज़ चैनल पर तमाम व्यूवर्स, तमाम शहरवासी, तमाम देशवासी का मैं स्वागत करता हूं। आज आपके बीच आने का मकसद, आने का उद्देश्य आज के चल रहे राजकीय माहौल की घड़ामुड़ी बयान करने के नियत से आपके बीच यहां पर मैं हाजिर हुआ हूं। जैसे कि अभी नगरपालिका का चुनाव बड़े उरूज पर है और मैं आज बात करूंगा सिर्फ किनवट शहर की स्थानीय इलेक्शन और मुस्लिम समाज की वक्ती क़यादत के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, किनवट शहर में तकरीबन 27,000 से 28,000 मतदाताओं की सूची जो यहां पर मतदाता के रूप में पेश किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 10 से 11,000 मुस्लिम समाज का समावेश है। तो आज मैं इन 10 से 11,000 मुस्लिम समाज के बारे में बात करूंगा, जिनकी क़यादत आज तक सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में दी गई है। जैसे कि इस 10 से 11,000 मुस्लिम समाज के यहां पर होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज में जैसे जैसे नई नई पीढ़ी आती है, वैसे वैसे कोई नेता की उपलब्धि नहीं हुई है। आप सभी को पता है, पिछले 50 साल से समाज ने यहाँ के लीडर्स को किस तरह से उन्हें मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन उस मान सम्मान का परत फेर आज तक समाज के किसी व्यक्ति को उसका परत फेर नहीं मिला है। जब भी इलेक्शन आता है, तब भी मुस्लिम समाज का झंडा उठाकर, मुस्लिम समाज की क़यादत को लेकर कुछ चुनिंदा लोग यहां पर आ जाते हैं। मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम समाज 11,000 की संख्या में होने के बावजूद भी आज तक एक नया अपना लीडर, अपना एक नया नेतृत्व नहीं पैदा कर सकी, या इन्हें कोई सामने आने नहीं दे रहा है? इसका मकसद क्या है? मुस्लिम समाज का नेतृत्व, मुस्लिम समाज की क़यादत को आगे क्यों बढ़ने नहीं दिया जा रहा है? क्यों नई नई पीढ़ी को सामने नहीं आने दिया जा रहा है? जब भी इलेक्शन का माहौल आता है, मुस्लिम समाज को हर पार्टी, हर छोटी पार्टी, हर बड़ी पार्टी अपने साथ लेकर चलती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता चलूं, मुस्लिम समाज का इस्तेमाल इस तरह होता है, जैसे बिरयानी बनाते समय तेज पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है और बिरयानी बनने के फौरी बाद सबसे पहले उसी तेज पत्ते को बिरयानी से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसी तरह मुस्लिम समाज का भी शोषण, मुस्लिम समाज का भी खच्चीकरण इसी तरह किया जा रहा है। इलेक्शन के हद तक सिर्फ मुसलमान को याद किया जा रहा है और बाद में उन्हें फेंक दिया जा रहा है, बाद में बाजू में कर दिया जा रहा है। उनकी कोई नोन नहीं, उनका कोई कुछ नहीं। अभी तक तो हम मानते आए हैं कि कोई पार्टी के थ्रू या कोई छोटे मोटे संगठनों के थ्रू मुसलमान का शोषण किया जा रहा है, मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि आज हमारी क़यादत करने वाले, आज हमारे मुस्लिम समाज के उन लीडर्स भी इसी तर्ज अमल पर अमल करते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं, जब जब इलेक्शन का माहौल आता है, तब तब ये लोग अपना झोला उठाकर मुसलमान समाज को अपना हमदर्द, अपना मसीहा बताकर सामने आते हैं। ये इलेक्शन, ये राजकारण, ये चुनाव, ये एक उद्योगपति, ये भांडवलदारी लोगों का एक बिजनेस है। अगर आपको सेवा भाव का इतना ही जज्बा है, लोगों की सेवा करने का इतना ही आपके अंदर तड़प है, तो आप बगैर इलेक्शन लड़े के भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। कौम ने आज तक तुम्हें इन 50 सालों में क्या कुछ नहीं दिया? जब कौम को तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो तुम कौम के लिए क्या किया है? अभी मैं आपके सामने बोलना तो बहुत चाहूंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जितना बोलना है मैं उसे टप्पे वाइज
एपिसोड वाइज करूंगा। आज मैं आपका सिर्फ 10 मिनट के अंदर जितनी बात बता सकता हूं वो बता दूंगा, और उसके बाद अगले वीडियो के माध्यम से आपको टप्पर वाइज स्टेप बाय स्टेप हर चीज का आपके सामने खुलासा करूंगा। अभी आपके सामने आने वाले इलेक्शन में यही लोग आएंगे और आपको अपना झूठे वादे, झूठे आश्वासन देंगे और दूसरी पार्टियों का डर बताकर आपको अपने तरफ राग़िब करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा आपको, इनके झूठे बातों में, झूठे आश्वासनों में, झूठे डरावनेपन में आना नहीं चाहिए। आज का मुसलमान जागरूक हो चुका है। अपनी कौम में, अपनी समाज में नए नए युवा पीढ़ी के बच्चों को, नौजवान लड़कों को सामने आना चाहिए और सामने आकर अपने कौम की क़यादत करना चाहिए। मैंने अभी पिछले बताया है आपको कि किनवट शहर में 11,000 मुस्लिम वोटर्स का समावेश है, लेकिन उसमें कई सालों से वही नेता देखने को मिलते हैं। कोई नया नेता की उपलब्धि नहीं हुई है। ये उपलब्धि अगर होती भी है तो ये कुछ प्रस्तावित जो नेता है वो लोगों को उनका खच्चीकरण कर कर, उन्हें डरा कर, उन्हें धमका कर, उन्हें खामोश बिठाया करते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अपने अपना नेतृत्व, अपना अपना संगठन मजबूत करें और आने वाले नगर पालिका चुनाव में अपने अपने तरीके से, अपने अपने एतबार से हिस्सा लें और अपने अपने एतबार से कामों पर लगें। मैं आपको किसी एक के खिलाफ में भड़काने या किसी एक की बुराई करने या किसी के फेवर में बात करने या किसी के दबाव में आकर या किसी के इसमें बात करने नहीं आया हूं। मैं आपको आज अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत, अपनी असलियत बताने के लिए, अपने अंदर जो अच्छाई है, अपने अंदर जो भी है उसे उजागर करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अभी इसके आगे का भाग मैं आपके सामने पेश करूंगा। अगले एपिसोड में बताएंगे जब भी इलेक्शन आता है तभी मुस्लिम लीडरों को कौम की क्यों याद आती है। और दूसरा मुद्दा रहेगा, पिछले काउंसिल में जिन मुस्लिम लीडर्स को, जिन मुस्लिम की क़यादत करने के लिए भेजा गया था, उन्होंने अपने कार्यकाल में किन किन चीज़ों को अंजाम दिया। जैसे कि किनवट शहर का एक बहुचर्चित मुद्दा है जो शिवाजी महाराज के स्मारक को लेकर है। शिवाजी महाराज का स्मारक में हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पर उनका यहाँ पर स्मारक बनना चाहिए। लेकिन जिस जगह से उठाकर मस्जिद की तरफ मुंतकिल किया गया और उस वक्त किनवट की काउंसिल में कितने मुस्लिम नगर सेवक थे और कितने मुस्लिम नगर सेवकों ने उसमें अपने निजी मफाद के लिए क्या क्या उसमें कारनामे अंजाम दिए, इसका भी पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा। और उसी ताल्लुक से जब उस पुतले का, उस स्मारक का उस जगह पर बिठाने के लिए दलित समाज द्वारा विरोध किया गया, तो तभी मुस्लिम की क़यादत करने वाले मुस्लिम समाज के एक लीडर ने, मुस्लिम समाज के एक काउंसिल के पद अधिकारी ने कहा था कि भाई हमारे मस्जिद के सामने पुतला बैठ रहा है, तुम्हारे को इससे क्या आपत्ति है, तुम क्यों हमारा राजकारण खराब कर रहे। इस अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया और किसने किया इसका भी आपके सामने खुलासा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए बापू तेरे देश में न्यूज़ चैनल और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके सुझाव से, हम आपके कमेंट के ज़रिए हमारे अगले वीडियो में हम और क्या कर सकते हैं इसकी हमें जानकारी दीजिए। धन्यवाद।